नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार खुद भी दीजिए और अपने सगे संबंधियों से कहिए कि वो इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, कोई कोताही ना बरतें और कोई कमी ना रखें अपने प्यार में, ताकि ये चैनल नई ऊंचाइयां छू सके। तो श्रृंखला चल रही थी, मैं आपको बता रहा था, चौथा भाग लेकर आया हूँ इस श्रृंखला का मैं। और इस श्रृंखला में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में। तो उन मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु तो आपको किस किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस सीरीज़ का चौथा और अंतिम भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो काफ़ी सारी मैंने आपको बताई पहले के 3 भागों में, मन की शांति हेतु, ध्यान भटकने पर, या तनाव मुक्ति से उपाय के लिए, या फिर प्रेम विवाह सफलता हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। करियर सफलता की पिछले भाग में मैंने आपको बताया था, करियर सफलता हेतु किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले से ही, पहले के 3 भागों में विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताई हैं। और चौथे भाग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर देखिए पति पत्नी में कुछ संबंधों में कुछ मतलब खटपट रहती है, या पति पत्नी में उतनी बनती नहीं है, आपस में झगड़े रहते हैं, पति पत्नी में प्यार जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, तो तब आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो सुप्रसिद्ध और सर्वप्रसिद्ध जोड़ी के देवता हैं, जैसे कि शुरुआत हम करें तो शिव पार्वती से और राधा कृष्ण से, लक्ष्मी नारायण से, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुल देवी और कुल देवता की पूजा अवश्य करनी है इन पूजाओं के साथ। चाहे आप देखिए ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे आप शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो साथ में आप कुल देवी कुल देवता की पूजा भी करें, तो उससे फ़ायदा दोगुना होने के आसार हैं। इसके अलावा आप पितृ पूजा जरूर करें। जी हाँ, पितृ पूजा जरूर आपको करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपके मतलब घर में कुछ हो रहा है, पति पत्नी में संबंध नहीं बन रहे, संबंध अच्छे नहीं हो रहे, संबंध उस स्तर के मधुर संबंध नहीं हो रहे, आपस में खटपट रहती है, लड़ाई झगड़े आपस पे तू मैं चल रही है, तो उससे बचने के लिए आप इन देवताओं की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखो शिव पार्वती के अलावा भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है, उसका विकल्प है आपके पास। विकल्प के तौर पर आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, उनके विकल्प के तौर पर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ जोड़ी देवता हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं आप श्री यंत्र लगा सकते हैं घर के अंदर, यंत्रों पे अगर आपको ज़्यादा विश्वास है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यंत्रों से ज़्यादा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यंत्रों से ज़्यादा आप महत्व दीजिए पूजा करने में। आप पूजा करिए, तो पूजा करेंगे तो यंत्रों से भी ज़्यादा फलित होंगी। श्री यंत्र को छोड़ के जो बाकी यंत्र है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो श्री यंत्र के तो आपको लगाना ही है घर में। श्री यंत्र 33 करोड़ देवताओं की समर्थ शक्ति उसके अंदर होती है, तो वो तो आपको लगाना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इनकी पितरों की पूजा और जोड़ी के जो देवी देवता मैंने बताए हैं इनकी पूजा करेंगे तो ना सिर्फ आप पति पत्नी के जो संबंध है वो अच्छे होंगे, आपके बच्चों को भी अच्छे संस्कार आएंगे। अगर आप ये पूजा को जारी रखते हैं, लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो आपके बच्चों में भी अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, अच्छे आदतें उनके अंदर प्रवेश करें। तो ये भी बात एक निश्चित है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर बहुत ही सुख सुविधा घर के अंदर मौजूद रहेगी, लक्ष्मी का वास रहेगा, शीतला देवी का वास रहेगा, बहुत अच्छे संकेत और बहुत अच्छी जिसको कहते हैं हम गुड वाइब्स, तो वो घर के अंदर फ्लो करेंगी। तो वो घर के अंदर मतलब आपकी कोई आएगा तो खुद कहेगा कि बहुत अच्छी यहाँ से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव वाइब्स दिखती हुई नज़र आ रही। चलिए
अब ये मैंने आपको सारी बताई हैं, मतलब जीवन के महत्व को जो दर्शाती हैं, जो जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें कह सकते हैं आप, इनको मनोकामनाएं कह सकते हैं। तो इन सभी देवताओं की, आपको देवी देवताओं की पूजा करने को बोला गया। तो इससे मैं मानता हूं कि इन देवी देवताओं की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। अब अगले भाग में मैं आपको क्या बताऊंगा? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उसके बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता, तब क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको फल नहीं मिल रहा। तो ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हिमांशु, मेरा चैनल धर्म ज्ञान यूट्यूब, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।